तो आपने सुना किस तरीके से प्रदेश के लोगों का कहना है, खाप प्रतिनिधियों का कहना है। खाप प्रतिनिधि कहते हैं कि वो इस तरीके के मामले में साथ नहीं है, वो इस तरीके का आदेश नहीं देते कि लड़का और लड़की की हत्या कर दी जाए। संतोष दहिया जी, आप क्या कहेंगे? आप खाप पंचायतों से जुड़ी हुई हैं। खाप प्रतिनिधियों का कहना है कि हमारा इस तरीके का जो मामला होता है इसमें कोई रोल नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव तो जरूर होता होगा। अगर माँ बाप अपने बेटा और बेटी की हत्या करते हैं तो कहीं ना कहीं खाप पंचायतों का दबाव जरूर होता होगा। देखिए, जो खाप पंचायतें हैं, सबसे पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि खाप पंचायतें हैं क्या। एक गांव में पंचायतें होती हैं, ब्लॉकों में पंचायतें होती हैं, वो अलग होती हैं। खाप पंचायतों का मतलब है, जैसे मान लो 24 गांव हैं, 24 गांव का एक प्रतिनिधि खाप पंचायतों का मेंबर होता है। ये लोगों को समझ में नहीं आता कि एक गांव के लोग इकट्ठे होकर कोई अगर आदेश देते हैं या कोई काम करते हैं, उसको खापों के ऊपर मढ़ दिया जाता है। ये सारा का सारा जो हुआ है अब तक, खाप पंचायतों को ब्लेम करने का काम किया है, ये सबसे गलत है। क्योंकि खाप पंचायतें, वो 24 गांव का जो मुखिया है वो खाप पंचायतों का एक प्रतिनिधि है, एक मेंबर है। और जब कोई समाज में किसी तरह की कोई परिवर्तन चाहते हैं, जैसे दहेज के लिए बहुत सारी लड़कियों को बलि चढ़ाया गया, तो खाप पंचायतों ने आगे बढ़ के एक मीटिंग की कि भाई जो दहेज दिया जाता है वो गलत है, उसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। पहले जो बारात थी 2-2 दिन तक रुकती थी, तो पंचायतों ने इकट्ठा होकर ये बात की कि भाई 2 दिन तक लड़की के ऊपर जो दबाव रहता है, जो बारात आ जाती है 2-2 दिन तक रहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत आता है, उनकी ड्यूटीज भी बहुत रहती हैं। तो ये इसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। फिर जो 200 लोगों को लेके आते थे, नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि समाज में कुछ भी हो जाता है उसको खाप पंचायतों को उसके ऊपर मढ़ दिया जाता है। ऐसा लगता है कि मीडिया ने ये ठान लिया है कि खाप पंचायतों को बदनाम करके छोड़ेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, खाप पंचायत एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केवल समाज के हित का काम करते हैं। जी, तो क्या इस तरीके के मामलों में अभी तक हल नहीं निकाला गया? क्या जो खाप पंचायतें हैं वो भी परिजनों को नहीं समझाती कि आप इस तरीके से ना करें, बच्चों को समझाएं? खाप पंचायतों के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि खाप पंचायतें केवल चाहती हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन चाहती है कि उसमें बदलाव हो। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग 5वीं पीढ़ी में अगर एक ही गोत्र के बच्चे शादी करते हैं तो वो वैलिड है। लेकिन हमारे पूरे समाज में जो 36 बरादरी हम कहते हैं, 36 बरादरी में एक भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो एक ही गोत्र में शादी करती हो। तो वो हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ी बात, क्योंकि समाज जो है, समाज के लिए कानून बना है, ना कि कानून के लिए समाज बना है कि कानून कोई भी बनाए और समाज के ऊपर थोप दे और समाज को वो भुगतना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज पहले आता है और कानून बाद में आता है। समाज की सुरक्षा के लिए कानून है, ना कि कानून की के जो रूल रेगुलेशन बने हैं उनको फॉलो करने के लिए समाज है। आपके पास आते हैं सुनीता जी, जिस तरीके से संतोष दहिया जी का कहना है कि खाप पंचायतों का कोई रोल नहीं होता इस तरीके के जो भी मामले सामने आए हैं, फिर दबाव किसका? अगर खाप पंचायतों का दबाव नहीं है तो क्या दबाव जो गांव की पंचायत होती है उसका होता है या रिश्तेदारों का होता है, जिस चीज को लेकर यह कदम उठाए जाते हैं? जी सर मित्र, जहाँ तक मैं खाप पंचायतों पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन इतना मानती हूँ कि ये एक सार्थक और एक दबाव समूह ज़रूर है जिससे कि लोग इनकी बात को मानते हैं। हालांकि हमारी संवैधानिक पंचायतें हैं जो चुन करके आज हमारी संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार आते हैं, वो पंचायतें हैं। इनके बावजूद ये पारंपरिक हमारी पंचायतें हैं और एक दबाव समूह के रूप में एक पैरेलल तरीके से काम करती हैं। और समाज में जब हम दबाव की बात करते हैं तो दबाव के लिए कोई पैरामीटर नहीं होता है कि वो नापना है, उसको भी उसके लिए टूल्स बने होते हैं। सुनीता जी, आपके पास आते हैं। इस वक्त हमारे साथ जगमती सांगवान जो महिला जनवादी जो समिति है उनकी अध्यक्ष हैं। जगमती जी, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर। धन्यवाद। जगमती जी, नया मामला सामने आया है जिस तरीके से रोहतक के गरनावटी गांव से एक प्रेमी जोड़े को इतने क्रूर तरीके से मार दिया जाता है। पहले भी कई मामले सामने आए हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अभी यहाँ पे पहले जो मैडम रख रही थी कि जो खाप पंचायतें हैं वो इस तरह के उनका कोई फरमान जारी नहीं करते, उनके सिर पे ऐसे मढ़ दिया जाता है, तो उनसे ये अपील करूंगी कि अगर वो इतनी ठेकेदार है इन पंचायतों की, तो ये जो घटना हुई है ऐसी अफसोसजनक, इस घटना की निंदा करवाएं उनसे। और ये इस तरह की घटनाएं होना, किसी की भी इस तरह से जान जाना, दिस इज रियली समथिंग वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट शुड बी स्टॉप्ड इन सिविल सोसाइटी। और ये शायद मैडम ने सुना नहीं होगा।
ये मैडम ये शायद मैडम मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि शायद आपने ये सुना नहीं है अभी नहीं बोली बीच में। अभी मैडम खाप पंचायतों का जगमती जी क्या कहना है? क्या इस तरीके के मामलों में कहीं ना कहीं दबाव होता है खाप पंचायतों का? मैडम एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो भी इस तरह की ये हत्याएं हैं ये बहुत अफसोसजनक है और इसके ऊपर सबको थोड़ा सा बयानबाजी और इनके आगे जाके गंभीरता से इनको रोकने की जरूरत है। किसी भी सभ्य समाज के माथे पे ये बहुत बड़ा कलंक है और उसमें अगर हम सब कानून व्यवस्था जो है कानून व्यवस्था का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे अगर, तो सबके लिए शांति से सारे समाधान निकल सकते हैं। हिंसा और मार धाड़ से समस्याएं जटिल होती हैं, वो सुलझती नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पूरी जांच की जाए इस मामले की भी, जो भी इसके अंदर शामिल हैं वो सबको मतलब उनकी जो ड्यू सजा है वो मिलनी चाहिए और इसके साथ साथ ऐसी घटनाएं आगे समाज में ना हो उसके लिए हम सभी को मिलके इसकी निंदा करनी चाहिए। ये तो हो सकता है कि माँ बाप अपने बच्चों के किसी फैसले से नाराज हो जाए तो उनको वो पसंद ना आए, लेकिन हम नाराज हो सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा अगर फिर भी नहीं हो तो रिश्ता तोड़ सकते हैं, पर जान कोई माँ भी नहीं ले सकता अपने बच्चे की, ये उसको भी हक नहीं देता है जो सिविल सोसाइटी जो है। मुझे एक बात संतोष जी आपका क्या कुछ कहना है जिस तरीके से जगमती सागवान जी कह रहे थे? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। माँ बाप ने मारा, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जितनी आपने बाइट्स देखी हैं खाप पंचायतों के जो जिनको ठेकेदार कहते हैं लोग, मैं उनकी बाइट मैंने अभी सुनी है आपके सामने, मालूम था कि किसने क्या कहा, लेकिन सबने कंडम किया इस बात को कि ऑनर किलिंग किसी भी सूरत में मान्य नहीं है। ये किसी भी आदमी को मान्य नहीं है, चाहे वो खापों का अधिकारी हो चाहे ना हो। कोई भी व्यक्ति इस आदमी को करवाइए घटना की। मैडम आपको मैं यही चीज बता रही हूँ कि जितने खाप पदाधिकारियों ने अभी तक बोले हैं सबने कंडम किया इस बात को, निंदा की है उन्होंने। कहाँ पे किया? अखबारों में उनका बयान, उनकी वो प्रेस रिलीज जारी करवाई है। अभी मैंने इनके चैनल पे ही बाइट चली है वो मैंने देखी है, सबने कंडम किया, उन्होंने निंदा की है इस बात की। और किसने जारी करवाई है? और किसी कोई भी जो इस समाज में जो इस संविधान के तहत रहता है वो एक भी आदमी इसकी तारीफ नहीं कर सकता। ये क्राइम है और ये बड़ा क्राइम है, इसको कोई भी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। जी चलिए, सुनीता धारीवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनीता जी को जोड़ना ये गलत है। जिस तरीके से हम ब्लेम करते हैं, खाप पंचायतों को ब्लेम करते हैं या इज्जत के नाम पर हम कहते हैं, चलिए मान लीजिए अब सोल्यूशन निकालना है तो किस तरीके से निकाला जाए? क्या संस्कार इस तरीके से दिया जाए क्या, या ये भी इसके पीछे कारण है कि बच्चों को माँ बाप अच्छे तरीके से खुलकर नहीं बताते शुरू से ही, जो इस तरीके के मामले सामने आते हैं? जी सर मित्र, अभी पंचायत के कुछ प्रतिनिधि बात कर रहे थे। मैं उनकी बातचीत को सुन करके मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो भारतीय संविधान में क्या क्या संशोधन चाहते हैं उसके लिए वो एक कठोर मतलब एक अपना क्लियर दृष्टिकोण लेकर के आए। जैसे उन्होंने एक बात और कही थी कि एक गांव में शादी नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, यदि दो परिवार गांव में रहते हैं लेकिन वो बाद में अगर शहर में आ जाते हैं और फिर उनके बीच में संबंध होता है तो क्या वो शहर में आने के बाद मान्य हो जाएगा? इस प्रकार की, हालांकि ये हमारे विषय से थोड़ा हटकर है, लेकिन मैं फिर विषय पर आती हूँ कि हमारे जो बच्चे, हमें क्या करना है ये ऐसी दुर्घटनाएं घटे ना। देखिए, एक ये बहुत बड़ा सामाजिक संकेत है। अगर इस तरह की हत्या करना एक सामाजिक दबाव के अंतर्गत है कि देख लीजिए अगर आपने ऐसा किया तो उसका अंजाम ये होगा। ये एक बहुत बड़ा सूचना पट लगा दिया गया है कि ये आपका अंजाम है यदि आपने ऐसा किया तो। जिस प्रकार से विंडिक्टिवली उसका बच्चे का सर उसके घर के आगे रख के आए हैं, उसका मतलब संदेश देना है और बच्चों को भी और परिवारों को भी, यदि ऐसा होता है तो इसका अंजाम ये होगा। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है सामाजिक दबाव। बच्चे माँ बाप जो हैं कभी ना कभी अपने बच्चों को माफ भी कर देते हैं। उनको बार बार समझाना चाहिए क्योंकि उनकी जो मानसिक स्थिति है, आकर्षण की जो स्थिति है, वो भी हमेशा स्थायी तो कभी भी नहीं रहता किसी का भी, तो एक समय तक चलेगा और उसके बाद वो कम हो जाना होता है। हमें बच्चों को समझाना चाहिए, उनको समय देना चाहिए।
जितना प्रयास हो सकता है हमें समझाएं और बच्चों को संस्कार बचपन से उनके बीच में ये संस्कार डालें ताकि नियंत्रण करें। अब तो हमारे यहाँ स्व अध्यात्म वाली कोई बात ही नहीं रह गई है। हमारे यहाँ पहले तो हर एक बच्चे को ये संस्कार था कि वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करे, अपनी सोच पर नियंत्रण स्थापित करे और जिसमें कि वो मेडिटेशन का सहारा ले और भी बहुत सारी क्रियाएं बच्चों से करवाई जाती थी। आज तो लुप्त हैं। माँ बाप ने खुद ही नहीं किया है, बच्चों को हम क्या समझाने चलेंगे। और फिर हम खुद भी उनके बराबर के दोषी हैं कि हमने ऐसा घटना होने दी। और जहाँ तक ये क्षणिक फैसला है, जब माँ बाप ने उसको मारा है तो वो क्षणिक फैसला है, आवेग में लिया गया फैसला है और उनके मन के अंदर एक ही दम से इतने इल्यूजन्स दिमाग में क्रिएट हो गए हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हमारा समाज में निकलना मुश्किल हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और दूसरा ये तत्कालिक कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है कि जिन्होंने ये हत्या को अंजाम दिया है वो पिछले, जैसे आप बता रहे हैं कि 2 साल से उनके बीच में ये संबंध चल रहा था, 2 साल से पता नहीं उन्होंने समाज में कितनी तरीके के टॉर्चर्स, कितनी तरीके की उनकी गाली गलौज, कितनी तरीके की ह्यूमिलेशन उन्होंने देखी हो, जो बढ़ बढ़ के इस स्थिति तक आ गई कि अब उनका एक मानसिक उनकी वो पोजीशनिंग हो गई कि अब तो हमको ये कर ही देना है ताकि कम से कम कल हम सम्मान से जी सकें, क्योंकि समाज ने ही जीना दूभर वहां पे हो जाएगा। इतनी ज्यादा टॉर्चर, समाज की जो बातें, जो कटु बातें होती हैं हमें जो सुनने को मिलती हैं, वो इतनी मतलब ह्यूमिलेशन वाली होती हैं कि आदमी सिर झुकाकर भी चले तो भी वो शायद लगे कि धरती में गड़ा रहे तो ज्यादा ठीक है। तो समाज का संतोष दैया जी इस तरीके के मामले हरियाणा में बहुत ज्यादा सामने आते हैं और खासकर ये जो एरिया है जींद रोहतक का और खासकर जाट बिरादरी में ये मामला सामने आता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये केवल जाट बिरादरी में नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आंकड़े देखे हैं, बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज में इस तरह के आंकड़े आए हैं और ये बहुत ही जघन्य अपराध है। इसको हम बार बार कह रहे हैं, इसको कभी भी किसी भी सूरत में सभ्य समाज में मान्यता नहीं दी जा सकती। बावजूद इसके हम एक सामाजिक ताने बाने के साथ रहते हैं। हम अड़ोस में पड़ोस में शादी को मंजूरी नहीं दे सकते। अगर आप ये कहते हैं कि चाचे ताऊ की लड़की की शादी हो जाए और उसको समाज कंसीडर कर ले, उसको मान ले, हो सकता है हजारों सालों के बाद इस चीज को कोई मान ले, लेकिन जो फिलहाल हमारा समाज है, जिस समाज में हम रहते हैं, वो समाज उसको मान्यता कभी नहीं दे सकता। ये एक रियलिटी है। हम हवा की बात कर सकते हैं कि उनको मान्यता दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसके पीछे समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि जो बच्चे ऐसा करते हैं उनको कैसे रोका जाए, उनको समझाया जाए, ना कि उनको मारा जाए, क्योंकि मारना तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मारने का अधिकार केवल उस परमात्मा को है जिसने जिंदगी दी है, कोई किसी को नहीं मार सकता। अब इसमें जैसे बात आई खाप पंचायतों की, बार बार बात आती है। अब ये जो प्रेशराइज समाज के द्वारा प्रेशराइज लोग होते हैं, जैसे कि कहा जाता है, मैं ये पूछती हूं कि जो खाप पंचायतों का कोई भी नुमाइंदा ना तो बबली मनोज केस में था, कोई भी नुमाइंदा, उनके दोनों भाई थे, चाचा ताऊ परिवार मामा जो भी था, वो लोग थे जिनको अपराध के तरीके पे उनको सजा भी सुनाई गई है। फिर खाप कहां से आ गई? मुझे एक मुद्दा सबसे जो दुखदाई लगता है वो ये है कि खाप कहां से आई? वहां खाप थी नहीं, खाप यहां भी नहीं है, खाप कहीं नहीं है, क्योंकि खाप किसी को मरवाने का ऑर्डर दे ही नहीं सकती, उनके हाथ में ये कोई अधिकार नहीं है। ये एक सामाजिक ताना बाना है जो समाज की भलाई के लिए केवल काम कर सकता है। लेकिन बेटियों की अगर मैं बात करूं, समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि जो बेटी है, जो लड़की है, वो केवल शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है। उसको देवी और देवताओं में गिनने की आवश्यकता नहीं है। उसको एक इंसान की तरह समाज में मान्यता दी जाए, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए। अगर वो लड़की है तो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर 2 विजुअल, 2 तस्वीरें हैं। एक तो लड़के का घर दिखा रहे हैं हम और एक लड़की का घर दिखा रहे हैं। पुलिस तैनात है वहां पर दोनों घरों में और आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ चल रही है। जिस तरीके से मामला दर्ज किया गया है, जांच कर रही है पुलिस कि आखिर ये जो हत्याकांड सामने आया है गरनावटी गांव से, इसके पीछे की वजह क्या है, असलियत क्या है, पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो लड़की का पिता है, चाचा है, उसको हिरासत में लिया गया है। देर रात उठा लिया था उन दोनों को और आज अदालत में पेश भी किया जाएगा और आगे की जांच जारी रहेगी। और फिलहाल दोनों घरों पर पुलिस तैनात है। सुनीता धारीवाल जी, जिस तरीके से चर्चा हमारी चल रही है, हरियाणा में कई मामले ऐसे भी सामने आए और ये मामला गरनावटी गांव का सामने आया है, क्या लगता है जिम्मेदारी किसकी बनती है? समाज की बनती है, खाप पंचायतों की बनती है, पंचायत की बनती है, रिश्तेदारों की बनती है, परिवार वालों की बनती है? क्या शुरू से ही ऐसे संस्कार दिए जाए कि बच्चे ऐसे कदम ना उठाए? और मान लीजिए बच्चों ने ऐसा कदम उठा भी लिया तो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं?
जी ये बिल्कुल ठीक है। ये समाज जिम्मेदारी जो है हम सबकी संयुक्त रूप से है। समाज भी उसमें है, हम पंचायतों के रूप में भी, एक व्यक्तिगत, एक परिवार के रूप में भी, एक इंडिविजुअल के रूप में भी, हम सबकी ये सबकी साझी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो ना हो। जहाँ तक बच्चों का, मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ कि बच्चों को भी ये सोचना है कि नियंत्रण अपने ऊपर वो रख पाएँ, जितना भी वो संस्कार माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उनके ऊपर, उन्हें हम बचपन से संस्कार दें। और फिर अगर कहीं ऐसा दुर्घटनावश कुछ ऐसा होता है तो बच्चों को समझाएं और काफ़ी समय उनको दें, उनको समझाएं और उनके अंदर उनकी ब्रेन वॉशिंग जो है वो करें, ताकि वो ऐसे कोई कदम बच्चे ना उठा पाएं। फिर जहाँ तक पंचायत की बात है, पंचायत की, फिर स्थानीय पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये मामला जो है इस प्रकार से यदि घटित होता है एक स्त्री और पुरुष के बीच में, तो उसको इतना हो हल्ला हंगामा करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना कि सहानुभूतिपूर्वक समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर हमारे बच्चे गलती, कल किसी के बच्चे ने गलती किया, कल हमारी भी कर सकते हैं, किसी से भी गलती हो सकती है, आखिर इंसान है। फिर जहाँ तक ऊपर जाएंगे हम, उसके बाद हमारी जो दबाव समूह पंचायतें हैं, अगर उनकी बात करें तो उन्हें भी इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत संवेदनशीलता से पेश आना है। और ये हत्या तक नौबत पहुँचे ऐसी तो कभी भी हमारी परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए, और ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। मैं समझती हूँ इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, इसमें कानून का जो खौफ है वो भी होना चाहिए कि अगर हम इन सबको परे भी कर दें कि ये जो भी घटना घटी है, लेकिन अपराध हुआ है, ये सत्य है। अपराध लगता है इस मामलों में कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है ताकि आगे से ऐसा ना हो। जी, इसको इस संज्ञान में ना रखते हुए कि ये कारण क्या हुआ है कि इसलिए इनको सजा दें क्योंकि इन्होंने प्रेम संबंध बनाया था, इसके पीछे ये इसका अगर संज्ञान ना भी लें तो भी किसी भी कारण से चाहे मारा हो, इतनी दुर्दांत हत्या है, इतना जघन्य अपराध है, रूह कांपती है उसको देख कर के थर थर आज हर एक बच्चा डरा हुआ है। सुबह से पता नहीं कितने बच्चों से बात हुई है, सबकी कंपकपी छूट रही है इस प्रकार से। तो ये जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, इसमें जितनी घोर सजा इसमें हो सकती है उस सजा होनी चाहिए। जी जी, सुनीता धारीवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और संतोष दहिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा हम कर रहे थे एक ऐसा मुद्दा जो हर आदमी से, हर इंसान से जुड़ा हुआ है, हर बेटी से जुड़ा हुआ है, हर परिवार से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से हरियाणा में कई मामले ऐसे भी पहले सामने आए हैं ऑनर किलिंग के, एक नया मामला सामने आया है रोहतक के गरनावटी गांव से। हमारे संवाददाता सुदर्शन पवार भी हमारे साथ बने हुए थे। सुदर्शन आपका भी शुक्रिया। तो हालांकि पुलिस जांच कर रही है इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन इतने क्रूर तरीके से उन दोनों को मारा गया, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये सभी का कहना है। हालांकि खाप पंचायतों को जोड़ा जाता है, लेकिन खाप पंचायतें कहती हैं इस तरीके के मामले में उनका कोई रोल नहीं होता। आज इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहें एवं तहलका हरियाणा के साथ।